हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी आपको पता है कि जो हमारा लॉकडाउन है वो फिर से बढ़ गया है, 17 मई तक हो गया है। तो होप सो आप लोग स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद आपके स्कूल्स खुलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है एक साथ इतना वर्क करना। तो हमने जो हमारा लास्ट वीडियो किया था उसमें किया था हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा, वो दिया जाता है तब जब आपका क्वेश्चन में उसके बारे में क्लियर बोला गया हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं डेट्स वाइज, जिसके क्वेश्चन हमने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे कि जब उन्होंने विड्रॉ किया, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा लगता है ओपनिंग जो आपकी कैपिटल का बैलेंस है उस पर। यानी अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट नहीं करेंगे, बल्कि क्लोजिंग जो बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि ओपनिंग से जब हम क्लोजिंग में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर आपने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल विड्रॉल की है माइनस हो जाएगी, अगर आपने कोई ड्राइंग की है और अगर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इन सब का जो रिज़ल्ट है वो निकल के आता है क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें जो है आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और आपको इंटरेस्ट लगाना है ओपनिंग कैपिटल पर, तो हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। रिवर्स मीन्स क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, अगर नेट लॉस है तो वो प्लस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट है देन वो माइनस हो जाएगा, जो हमारी ड्राइंग है वो प्लस हो जाएगी, और जो हमारा विड्रॉल है वो भी प्लस हो जाएगा, और जो हमने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। इसी चीज़ को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, और वो क्या है, आप एज्यूम कीजिए कि आप अपने घर से चल रहे हैं, कहीं बाहर आप निकल के जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पास क्या थे ऑलरेडी, कोई भी फ्रूट, कोई भी खाने की चीज़ जो भी आपको अच्छी लगे, आप एज्यूम कीजिए आपके पास 4 चॉकलेट्स हैं, तो ये क्या है आपका ओपनिंग कैपिटल। और फिर आपकी मदर ने आपको क्या किया, 5 चॉकलेट्स और दे दी। वैसे मम्मियाँ देती नहीं है इतनी चॉकलेट्स कभी भी, बट एज्यूम कर रहे हैं हम कि उन्होंने आपको 4 चॉकलेट्स और दे दी। इसका मतलब है ये है हमारी एडिशनल कैपिटल। और अब आपने क्या किया, इसमें से रुका नहीं जाता है ना, चॉकलेट तो बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, तो यू कांट वेट, तो आपने क्या कि 2 चॉकलेट खा ली तो वो कम हो जाएंगी, यानी हमने क्या किया, विड्रॉल कर दिया। और इसी तरीके से आपने एक चॉकलेट अपनी एज ड्राइंग यानी किसी फ्रेंड को दे दी तो हम उसको मानते हैं ड्राइंग। और जैसे आपने अपने फ्रेंड को दी चॉकलेट, वैसे ही आपके किसी फ्रेंड ने आपको चॉकलेट दे दी, यानी वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट। तो बच्चों, ये अब आपको देखना है कि एंड में अब आप घर वापस आ रहे हैं तो आपके पास कितनी चॉकलेट है। आई थिंक आप काउंट कर चुके होंगे कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, कि 4 + 5 9 + 2 11 एंड -3। तो बच्चों, हमारा जो अब अगर हम निकालते हैं आंसर तो कितना आया, 8। 4 + 5 9 + 12 2 11 11 - 3 8। तो ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। और अब आपको इसको रिवर्स करके क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। और आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ओपनिंग कैपिटल कितनी आई और कैसे आई, प्लस माइनस करके। और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी कि आप फाइनली मुझे इसका आंसर देंगे। तो आपको बच्चों ड्राइंग में क्या रखना है कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पर लगाना है, कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर डेट दी हुई हो
तो हमारा क्या लगता है, अगर उसके अकॉर्डिंग लगेगा, और अगर डेट ना दी हो तो हाफ ईयर या एवरेज बेसिस पर हम इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आप वो प्रिपेयर करेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट तभी ओपन होता है जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अभी हम अपना करते हैं क्वेश्चन है कि शिव और जो हरी हैं, दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 15 को पार्टनरशिप में एंटर किया और उनकी जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख एंड 2 लाख, और हरी ने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। 3 to उनके बीच में रेशियो है। उन्होंने बोला कि उनको पर क्वार्टर 5000 सैलरी मिल रही है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, ड्राइंग पे है 10%। ड्राइंग है उनकी 12,000 और हरी की है 10,000। जो प्रॉफिट है वो है 1,96,000। तो क्वेश्चन करने से पहले हम इसका थोड़ा सा वर्किंग करते हैं कि जो आपका शिव है उसकी कैपिटल है हमारी 5 लाख और उसने फुल ईयर में कोई भी कैपिटल विड्रॉ और इंट्रोड्यूस नहीं की, यानी जो शिव की कैपिटल पे इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 40,000। ठीक, इसकी कैपिटल है हमारी शिव की। अब बात आती है हरी की। हरी ने जो स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो किया था 2 लाख। तो जो 2 लाख कैपिटल है उसकी रही थी 1 जुलाई तक, यानी 3 मंथ्स। तो यहाँ हम 3 मंथ्स का निकालेंगे और उसके बाद उसने 1 लाख और ऐड किए, तो ये हो गया 3 लाख इंटू 8/100 एंड 9/12। तो ये आता है आपका 16,000, दिस वन 6,000। तो हरी की जो आ गई वो आ गई हमारी 22,000। उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। शिव की जो ड्राइंग है वो है 12,000 और हरी की जो ड्राइंग है वो है 10,000। जो ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा 10% और यहाँ भी हमारा 10%। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने कोई भी डेट नहीं दी हुई है, सो दैट वी काउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस, यानी 6 मंथ। तो आपका ये आएगा 600 एंड दिस वन 500। तो उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो सैलरी है बच्चों क्वार्टरली, तो आपको पता होना चाहिए इन ईयर हाउ मच क्वार्टर। तो हमारे मंथ होते हैं 12 और जो क्वार्टर होता है 3 महीने का एक, यानी 3 मंथ्स का। तो कितना क्वार्टर हो गए एक साल में 4। तो उनको ईच पार्टनर को सैलरी मिल रही है 5,000 पर क्वार्टर। 5,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 20,000 जो है हमारी क्या आ गई सैलरी। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी वर्किंग हमें करना था वो हमने कर लिया। तो आपको भी पहले वर्किंग कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और दिस वन है आपका 1,96,000। सेकेंड वन है हमारा सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू शिव एंड टू हरी कैपिटल। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इनके कैपिटल अकाउंट में क्यों गई, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी चीज़ें हम देते हैं, कोई भी आइटम, तो वो इन कैश में पे नहीं की जाती और ना ही उनसे इन कैश में ले जाती है। उनकी कैपिटल को ही हम कम और ज़्यादा कर देते हैं, सो दैट। और सैलरी मिलने से उनकी कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। तो सैलरी हमारी है 20,000 आप यहाँ दे रहे हैं एंड 20,000 यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ आपकी आ जाएगी 40,000। अब इस सैलरी को हमें P&L अप्रोप्रिएशन से चार्ज करना है। तो P&L अप्रोप्रिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेबिट करेंगे
P&L appropriation account debit to salary and this one 40,000. उसके बाद बच्चों हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिव. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले काउंट किया था 40,000 and 20 to this 162. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से इसको भी चार्ज करेंगे. तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस वन हमारा है 62. आई थिंक आपको समझ आ रहा है. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें साथ साथ उसको नोट करते रहें, ताकि जब आगे हम चलते हैं तो आप उन टर्म्स को भूलें नहीं और उन चीज़ों को आप देख देख के फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आपको जो आपका क्वेश्चन है उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर का लॉस है, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. शिव हरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस वन 600, दिस वन 500 एंड देन ये. अब हमारा प्रॉफिट इनसे बढ़ जाएगा. सो दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो ये आ जाएगा हमारा 1100. अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो ट्रांसफ़र करने की, कि इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो आपको क्या करना है, जितने भी डेबिट हैं प्रॉफिट के एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, उनका टोटल अलग करें और जो क्रेडिट साइड के हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका टोटल अलग से करेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमें हो रहा है प्रॉफिट. सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव एंड टू हरी. तो वो हमारा हो रहा है 95,100. अब हमें क्या करना है, 9510 को हम इनके रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे. अब वो कैसे करेंगे, इनका रेशियो है 3:2, यानी टोटल प्रॉफिट के हमें करने हैं 5 पार्ट्स, 3 पार्ट्स शिव के और 2 पार्ट्स हरी की. तो इसको क्या करेंगे, हम 95 को 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हरी का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे. तो हमारी फिगर आ जाएगी और फिगर है हमारी 57060 एंड सेकेंड वन है हमारा 38040. तो ये थी बच्चों हमारी एंट्री. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. जर्नल करने के बाद ये कोई टफ चीज़ नहीं होती है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम यहाँ करेंगे. यहाँ हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. उसके बाद आपका अकाउंट, दिस वन क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट. अब जैसे जैसे हमने जर्नल की हैं उसी फॉर्म में हमें अपनी एंट्रीज़ को क्या करना है, शिफ्ट करना है. तो सबसे पहले बाय P&L ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 1,96,000. उसके बाद हमने दी सैलरी, तो टू सैलरी. तो शिव और हरी, यहाँ बच्चों हमें ये अलग अलग शो करना होता है. तो यहाँ अंदर हम पार्टिकुलर्स में बताएंगे कि शिव की है 20,000 और हरी की भी है 20 और यहाँ आ जाएगा आपका नेट 40. फिर आएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगेन यही सिस्टम, शिव का था हमारा 40, हरी का था हमारा 22 यानी 62. उसके बाद आएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस वन शिव एंड दिस वन हरी, 600 एंड 500 एंड दिस वन 1100. टोटल करेंगे इसको और इसमें से ये वाला माइनस करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिव एंड हरी 3/5 एंड 2/5. अभी हमने काउंट किया था और काउंट करके हमारा कितना आया था,
आपको याद होना चाहिए, अपनी कॉपी में चेक करो, नोट किया होगा। 57,060 यानी 57,060 एंड 38,040। दिस वन 95,100। अकाउंट को हम क्लोज करेंगे 1,97,100, 2 लाइनों से क्लोज, एंड आल्सो दिस वन। तो बच्चों ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि +1 में आपने छोटे छोटे क्वेश्चन किए, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, +2 में हो गए हैं, बोर्ड क्लासेस में आ गए हैं, और जैसे ही आप इससे पास आउट होंगे तो आप कॉलेज स्टूडेंट कहलाएंगे। तो ऑब्वियसली चीज़ें सेम नहीं रहेंगी, थोड़ा सा चीज़ें एडवांस होंगी। अभी आपके लिए चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, टफ़ लग रही हैं, क्योंकि आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं आता है। यूट्यूब पे कंटिन्यू देखना बोरिंग भी होता है। इसके लिए ये हो सकता है कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, ब्रेक लीजिए, और दोबारा से उसको आगे के लिए ज्वाइन कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी अभी हम बनाते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, बिज़नेस को स्टार्ट किया था, पैसा लेके आए थे। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव एंड टू हरी। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, बाय बैंक। और बैंक में कितने लेके आए थे बताओ, 5 लाख। मैं सुन नहीं सकती हूँ, बट आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं मेरे बोलने से पहले, ताकि पता चले कि अब सही है या नहीं है। उसके बाद हरी ने क्या किया था, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। तो आपको याद करना है कितने की थी, राइट, 1 लाख। आई होप आपने सही आंसर दिया है। उसके बाद जिस सीक्वेंस में हमने एंट्रीज की थी, उसी सीक्वेंस में हम अपनी यहाँ एंट्रीज शिफ्ट करेंगे। तो बाय सैलरी 20 एंड 20। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 एंड 22। उसके बाद आता है हमारा ड्राइंग, क्योंकि पहले वो ड्राइंग करेंगे, उसी के बाद हम इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 एंड 500। अब हमें हुआ था प्रॉफिट, तो कैपिटल बढ़ गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमारा कितना था, 57,000। देखो मुझे भी याद हो गया, तो आपको भी हो जाना चाहिए धीरे धीरे। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब हमें अगली चीज़ क्या करनी है, पहले शिव का टोटल करो क्रेडिट साइड, उसमें से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस। तो वो आ रहा हमारा 6 लाख आपका 4,460। ऐसे ही अब हम हरी का करेंगे, हरी का आ रहा है 3,69,540। एंड देन लास्ट वन इज टोटल, और जो टोटल है हमारा वो है 6,17,060। और जो हरी है उसका टोटल है 3,80,040। दिस वन क्लोज। एंड सेम यही चीज़ हमें यहाँ करनी है, और ये वाला टोटल। तो आपका जो एक क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। आई नो ये आपके लिए बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो आपको ये लग रहा होगा कि हम इसको कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। स्टार्टिंग में लगता है 1-2 क्वेश्चन करोगे तो यही चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। तो धीरे धीरे आपको ये क्या हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम एक क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले हम एक टर्म करते हैं, और वो टर्म क्या है, मैनेजर्स कमीशन। आप सबने बहुत बार नाम सुना होगा मैनेजर का, कि मैनेजर क्या होता है। तो यू नो हु इज़ मैनेजर, कि कोई कंपनी है या कोई छोटी आपकी शॉप है, उसके ऊपर हम एक मैनेजर को रखते हैं जो चीज़ों को हैंडल करता है। तो उनको क्या मिलती है, उनको सैलरी मिलती है, यू नो वेरी वेल। अब आपको चाहे प्रॉफिट है या आपको लॉस हो रहा हो, बट आपको अपने मैनेजर को सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी। तो फिर आप बताइए, क्या मैनेजर ज़्यादा एफर्ट्स करेगा कि उसके ओनर को प्रॉफिट हो?
नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा लोभ देना पड़ेगा। जब हमें किसी बच्चे को अपने पास बुलाना होता है तो हम उसको एक टॉफ़ी दिखाते हैं, या किसी डॉगी को हमें बुलाना होता है तो हम उसको खाने पीने की चीज़ें शो करते हैं। वैसे ही जब हम चाह रहे हैं कि हमारा मैनेजर ज़्यादा काम करे, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे, तो हम उसको एक ऑफ़र देते हैं कि भैया आपकी सैलरी तो जितनी है वो फिक्स है, पर जितना प्रॉफिट आप कमाएंगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करूं, जिससे मेरी परसेंटेज जो है कमीशन की वो इम्प्रूव होती रहे। तो हम देते हैं मैनेजर को कमीशन। अब वो जो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है वो उससे दिया जाता है मैनर्स से। तो एक होता है उसमें ऑन प्रॉफिट, फर्स्ट हमारा ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन जो हम दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं कि इसमें से आपने जो नेट प्रॉफिट आया उसमें किसी भी तरीके का कोई कमीशन चार्ज नहीं किया है और हम नेट प्रॉफिट के ऊपर दे रहे हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप ये नोटबुक में नोट करें, क्योंकि जो फार्मूला मैं लिख रही हूँ आपकी बुक में शो नहीं किया गया है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होगा कि हमें जो कमीशन निकालना है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, और जो दूसरा होता है वो है हमारा आफ्टर ओन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर क्या है, यानी कमीशन देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है उस पर हमें कमीशन देना है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। तो ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि फार्मूला आपकी बुक में नहीं शो किया हुआ है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि एज्यूम कीजिए आपको जो कमीशन देना है वो देना है 10%, जो प्रॉफिट है वो हमारा 22,000। अब अगर ये बिफोर है तो ये क्या होगा 10/100, यानी यहाँ इसको कमीशन मिलेगा 2200, और अगर ये आफ्टर है तो 10/110, यानी कमीशन हो जाएगा हमारा 2000। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया कि 10/110 क्यों होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं, जिसके मन में ये क्वेरी आती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछिए, और मैं कमेंट बॉक्स में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमने ऐसा क्यों किया। तो मैं देखती हूँ कि आप कितना सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेके और इसके रिगार्डिंग मेरे से क्या क्वेरी करते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो ए और बी हैं वो 3-2 से पार्टनर्स हैं, और उनका जो कैपिटल है वो 5 लाख है 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। बी को जो अलाउ की जा रही है सैलरी वो दी जा रही है 60,000, और इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो आपका प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले बट बी को सैलरी देने के बाद है 180,000, और हमें 5% क्या करना है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो यहाँ पे सैलरी जो है वो आपकी इसमें से डिडक्ट हो रखी है, तो हमें वापस प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पे शो किया जाता है, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एडजस्टमेंट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो मैनेजर का कमीशन है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, वहाँ हम पार्टनर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा P&L अकाउंट में। तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, और वो हमारा कितना है, उन्होंने बताया हमें कि सैलरी देने के बाद हमारा है 1,80,000। तो यहाँ हम अपनी सैलरी को क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2,40,000। अब हम देंगे मैनेजर को कमीशन, तो टू मैनेजर कमीशन 2,40,000 इंटू 5/100, क्योंकि ये बिफोर है
उसने कुछ नहीं बोला है बिफोर या आफ्टर, इन दैट केस वो हमारा बिफोर होता है। तो यहाँ गया 12,000, देन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अप्रोप्रिएशन, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2,28,000। यहाँ हम क्लोज करेंगे अकाउंट को 240 एंड देन 240। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है और एक हम कर चुके हैं तो अब आपको जल्दी क्लियर होगा। फॉर द ईयर एंडिंग आप लिखिए अब, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतना डिटेल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आएगा हमारा बाय प्रॉफिट या बाय P&L, यहाँ हम शो कर देंगे प्रॉफिट। तो वो कितना था हमारा 2,28,000। यहाँ सिर्फ बी को सैलरी मिल रही है तो 2B सैलरी 60,000। उसके बाद हमें देना है इनको इंटरेस्ट, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B। ए की जो कैपिटल है वो थी हमारी 5 लाख और बी की है 3 लाख। तो आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है। और इंटरेस्ट हमारा कितना % है, इंटरेस्ट है हमारा 6%। तो हम 6% इंटरेस्ट काउंट करेंगे होल ईयर का, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये आ गया आपका 30 एंड 18, दिस 148,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो हम अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड टू बी। तो ए और बी को फिर से वैसे ही 2,28,000 में से आपको 1,08,000 माइनस करने हैं, तो रिमेनिंग हमारा बचता है 1,20,000। फिर से वैसे ही डिवाइड करो 3/5 एंड 120 का 2/5, तो ये हमारा आ रहा है 72,000 एंड 48,000, जिस 120 आप यहाँ इसका टोटल करेंगे और हम अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो लास्ट वन अकाउंट है हमारा वो है कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पार्टनर कितने हैं, ए और बी। ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और यहाँ भी आ जाएगा हमारा ए और बी। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल, तो इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया था, अभी पहले से आ रहा है तो बैलेंस है, बाय बैलेंस BD आपका आएगा ये 5 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद बाय बी की सैलरी, सैलरी कितनी थी बताइए, 60,000 ओनली बी की। तो यहाँ हमें सिर्फ सैलरी ही लिखनी है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 30,000 और 18,000। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका था 72 एंड 48। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD, दोनों का टोटल करके लिखो और क्लोज करो। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं और आप इन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, नोटबुक में प्रैक्टिस से करेंगे तो आपका ये बेहतर होता जाएगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपकी क्वेरी का जो है सॉल्यूशन होगा। और स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।